मेजर, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा दहशत का माहौल अफगानिस्तान में रहने वाले लोग देख रहे होंगे। एक के बाद एक कई मस्जिदों को टारगेट किया जाता है और ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है रेडिकल टेररिज्म को लेकर। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बिल्कुल कंचन जी, देखिए बात ऐसी है कि जब एक सरकार कोई होगी जिसमें सब आतंकवादी होंगे, सरकार में उग्रवादी होंगे, जो यूएन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में होंगे, हक्कानी नेटवर्क जिनकी सर के ऊपर इनाम है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उस राष्ट्र में क्या होगा। अब देखिए, शेख मोहम्मद काबुली ये एक उनके रिलीजियस स्कॉलर थे, बल्कि 20 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है, 40 लोग जख्मी हैं अब तक जैसे खबरें आई हैं। जो इमाम साहब थे, वो जो प्रेयर लीड कर रहे थे सबसे आगे, उनके गुजर जाने की खबर है। आप सोचिए, ऐसे देश में जहां पे तालिबान और आईएसआईएस खुरासान आपस में लड़ते हैं, हालांकि दोनों हुए एक तरीके से कजन भाई हुए ना, आपस में एक ही ऑफशूट के हैं, आइडियोलॉजी तो वही है। आईएसआईएस खुरासान सोचती है कि बस तालिबान जो है वो इतनी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, और तालिबान सोचती है कि आईएसआईएस खुरासान कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रही है। अब ऐसे जगह पे जहां पे अभी कुछ 2-4 दिन पहले हक्कानी के ऊपर सुसाइड हमला हुआ था, हक्कानी के भी मरने की खबर आई थी, जहां पे एक कोई आदमी एक प्रोस्थेटिक लिम्ब प्लास्टिक के पाँव में अपना गोली बारूद लाके अपने आप को उड़ा देता है। आप ऐसे देश में जहां पे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था एक टाइम पे, 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी पिछले साल, एक साल हो गया है, एक साल अभी हुआ है 15 अगस्त को, 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान आ गए थे पाकिस्तान से सपोर्ट करने के लिए। जहां के आईएसआई के चीफ पाकिस्तान के जनरल फैज हामिद, आईएसआई क्या है, एक खुफिया एजेंसी है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, ये क्योंकि पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी कुछ इनपुट्स इस वक्त मिल पा रहे हैं कि अफगानिस्तान इस पूरे मामले को लेकर ये दावा कर रही है कि इसमें पाकिस्तान का भी रोल हो सकता है। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं बहुत ही मजबूत थे एक टाइम पे। वही मैं कह रहा, 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी क्रॉस ओवर करके गए थे पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए तालिबान को। अब उनके रिश्तों में दरार आ रही है। हक्कानी की जब हत्या हुई अभी कुछ दिन पहले, ऑलरेडी इससे कोई और दरार आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है और हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक किसी एक ग्रुप, किसी एक आउटफिट ने, किसी एक फैक्शन ने इसका जिम्मेदारी ली नहीं अब तक। बिल्कुल हो सकता है इसमें। अब पाकिस्तान में आप देखिए, उनके जो आईएसआई के चीफ हैं जनरल फैज हामिद, जो अभी बताया भी जा रहा है कि अभी कुछ अन्य महीनों में जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे, तो हो सकता है जनरल फैज हामिद का भी नंबर आ सकता है, या उनको जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिले। एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर खुद पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। बल्कि अगर मैं बिना स्पेकुलेट करे सोचूं, अगर कॉमन सेंस लगाऊं कि ये किसका काम हो सकता है, हालांकि अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने पिछले साल तस्वीरें देखी होंगी जब इतनी तबाही अफगानिस्तान में देखने को मिली थी, किस तरह के तालिबान अटैक कर रहा था, उसके बाद तालिबान की वहां पर हुकूमत होती है और उसके बाद भी कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। टारगेट किलिंग की जो ये तस्वीरें बार बार अफगानिस्तान में जहां पर तालिबान की सरकार चल रही है वो सामने आ रही है, वो क्या दर्शा रही है? ये देखिए करण जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये आखिरी अटैक नहीं है अफगानिस्तान में, ये शुरुआत है एक तरीके से, और अभी हालात और बिगड़ेंगे अफगानिस्तान के अंदर। वैसे ही बिगड़े हुए थे ऑलरेडी। अभी इनके अंदर अगर आज दहशतगर्दों की अगर सरकार आके सत्ता में आ गई, आप क्या समझ रहे हैं कि वहां पे शांति आएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी? उसके बाद आइडियोलॉजी का फर्क पाकिस्तानियों में देखिए, एक तो तारीखी तालिबान, अलग अलग तरीके के इनके फैक्शंस भाई हैं, तो सब उग्रवादी तालिबान भी, और आईएसआईएस खुरासान हो या आईएसआईएस हो, या है तो उग्रवादी, है तो एक ही वर्दी के छट्टे बट्टे, आइडियोलॉजी भी वही है। हाँ, 19-20 का फर्क है। उस 19-20 के फर्क में ये लोग उग्रवाद फैलाते हैं और ये मरते मराते हैं आपस में। भाई जो सौतीले या जो
क्या बोले चचेरे या मामूदाद भाई हुए, कजिन भाई हुए, उनमें भी झगड़े होते हैं। यहाँ पे तो पूरी सरकार ही उग्रवादी की है। और जो हक्कानी नेटवर्क है, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी कि जो हक्कानी को जो सीट मिली थी वहां पे, इससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अब जनरल फैज हामिद पहुंचते हैं अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क को, ताकि उनको सीट मिले, ताकि पाकिस्तान की भी कुछ होल्ड हो ना, एक तरह की सरकार सत्ता में। अब आप बताइए, खुफिया एजेंसी के, मेरे को 1 मिनट में आप कंप्लीट कर दिए, ये बात बहुत अहम बात है कि खुफिया एजेंसी के चीफ पहुंचते हैं। खुफिया एजेंसी का काम होता है खुफी तरीके से, खुफिया तरीके से, बिल्कुल। और इन तमाम चीजों की नाकामी की वजह से आज ये दहशत का माहौल अफगानिस्तान में है, जहां पर तालिबान की सरकार हुकूमत में है। शुक्रिया मोहम्मद अली शाह, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।